Today we will study implicit differentiation. If we cannot make y the subject of the equation, then the equation is known as implicit equation. समटाइम ऐसा होता है, ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें हम y को सब्जेक्ट नहीं बना सकते, तो फिर जब y सब्जेक्ट नहीं बनता तो फिर हम दोनों तरफ d ओवर dx लगा के उसको फाइंड आउट करना, dy बाई dx को फाइंड आउट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। फिर हम इस तरीका कार को यूज करते हैं। आप ये बताएंगी कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x किसके इक्वल होता है? हाँ जी बताएं जी शाहजेब, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x किसके इक्वल होता है? जरी, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x किसके इक्वल होता है? जी जी बोलो। dy बाई dx, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx। अब ये है जी कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dy ओवर dt के इक्वल होता है। इसके बाद है जी कि डेरिवेटिव ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू r, उसके बाद है जी के डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद है जी के डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू 1। अब ये डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? dr ओवर dx। अब ये स्टेप्स ऑफ डिफरेंशिएशन को हम रिवाइज करेंगे। नंबर 1 क्या है? राइट डाउन पावर एज अ कोएफिशिएंट। नंबर 2 क्या है? रिड्यूस द पावर बाय 1। मल्टीप्लाई विद द डेरिवेटिव ऑफ द बेस। ये 3 स्टेप्स हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या है?
एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू ई रेज टू साइन ऑफ एक्स, फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, अब ये देखें, क्या इसमें हम y को सब्जेक्ट बना सकते हैं इक्वेशन में? बहुत मुश्किल है। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स अप्लाई कर देंगे। वैसे पहले भी हम डी ओवर डी एक्स अप्लाई करते हैं दोनों तरफ, अब भी हम डी ओवर डी एक्स अप्लाई करेंगे, y खत्म करने के लिए नहीं, डेरिवेटिव लेने के लिए। y खत्म नहीं होगा इससे, वी डोंट वांट टू एलिमिनेट y। ठीक जी। ये ले जी, हमने दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स अप्लाई कर दिया। अब पहली टर्म एक्स क्यूब को हम डील करते हैं, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 3x² डॉट 1, 1 कहां से आया? बेस का डेरिवेटिव। शाबाश, आपको याद होगा, इसलिए मैंने इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन करवाने के लिए मैं पहले दिन से डिफरेंशिएशन के 3 स्टेप करवाता हूं, फॉर्मूला नहीं करवाता। अब ये देखें कि 3, महर यार क्या जरूरत है इसमें जूम के अंदर क्लास में एंटर होने की? अच्छा, वो फिर मैसेज आया। अच्छा, 3x² डॉट 1। आप देखें कि आगे दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। और दोनों वेरिएबल है। अगर एक कांस्टेंट होता ना तो हम कांस्टेंट को पहले लिख लेते और बाकी वेरिएबल को हम डिफरेंशिएट करते। अब ये देखें, प्रोडक्ट रूल लगेगा। x² को हम एज इट इज लिख लेंगे, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? dy बाई डी एक्स। शाबाश, सुभान, समझ आइए। अभी हमने पीछे डिस्कशन किया है कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है। यहां पर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स होगा, प्लस y एज इट इज, और x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? प्लस y क्यूब का अब हमने डेरिवेटिव लेना। अब पावर कोएफिशिएंट बनेगी, जी जी, सॉरी, 2y² कहां पे आया? y क्यूब का अब करने लगा हूं, ये हो जाएगा पावर कोएफिशिएंट बनेगी, पावर में से एक माइनस होगा, और बेस का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 नहीं होगा, क्योंकि बेस क्या है अनुमान? y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? डी। यहां पर आप गलती करेंगे, ये गलती होगी। नहीं, विद रिस्पेक्ट dy बाई डी एक्स हमने निकालना है ना। एक मिनट, ये बता रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन हो रही है, ये जो मैंने ग्रीन कलर से किया, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन हो रही है। अब आप पूछें, आप क्या कहना चाहते हैं? जी, एक्स क्यूब का देखें, एक्स क्यूब का बात हुई थी जब हम डी, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूं अभी मैं। अच्छा, वाई क्यूब का तो देखिए ना, मैं अभी कर रहा हूं, अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया। इसमें बेस क्या है? वाई क्यूब में बेस क्या है? वाई, बेस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा? बेस क्या है? वाई। वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स। नहीं, मैंने जान के आपको कंफ्यूज किया था। 1 नहीं होगा, इसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स होगा।
अब नेक्स्ट है जी, सॉरी बेटा क्या कह रहे हैं? मैं बता दूं। अब ये देखें, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हम उसको एज इट इज लिखेंगे और साथ पावर का डेरिवेटिव आ जाएगा cos x। अब ये देखें कि आप इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। एक्स क्यूब के ऊपर हम ये 3 स्टेप्स ऊपर वाले लगाएंगे। पावर को कोएफिशिएंट बनाया, 3 आ गया। पावर में से एक माइनस किया, एक्स स्क्वायर आ गया। बेस क्या थी? एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा? क्योंकि हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, dx ओवर dx 1 हो गया। अब आगे दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्स स्क्वायर इंटू वाई, दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहां पर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। एक्स स्क्वायर को हमने एज इट इज लिख लिया। अब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? dy ओवर dx लिख दिया। प्लस अब हमने y को एज इट इज लिखा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x.1, क्योंकि बेस का डेरिवेटिव dx ओवर dx 1 हो जाएगा। प्लस अब मैंने y क्यूब का डेरिवेटिव करना है। y क्यूब में क्या हुआ? पावर कोएफिशिएंट बनी 3, पावर में से एक माइनस हुआ, पावर 2 हो गई, 1 रिड्यूस हो गई, और बेस क्या थी? y। हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू किस वेरिएबल के कर रहे हैं? x के। तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? dy बाई dx। यहाँ 1 नहीं होना चाहिए, यहां पर आप गलती करेंगे। आगे जो है वो सिंपल है, पावर को एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज लिखा है और साथ पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लीकेशन करवा लो। आप dy बाई dx वाली टर्म्स को एक साइड पे रहने देंगे, बाकी सबको उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे। जी जी। बेटा जब पावर 1 है तो फिर पावर रूल लगाने की क्या जरूरत है? सिंपल y का डेरिवेटिव dy बाई dx होगा। जी बेटा, पहला स्टेप क्या होता है? एक बंदा बोले, अली आप बोलो सिर्फ। बन गया, पावर में से एक माइनस कर लिया, 3y² बन गया। तीसरा स्टेप क्या लिखा होगा ऊपर? आपको नजर आ रहा है, लिखा होगा बेस क्या है? मेरा बेटा बेस क्या है? y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? उससे बेस के डेरिवेटिव से मल्टीप्लीकेशन होनी है। आप ये देखें, dy बाई dx वाली टर्म्स एक तरफ रह गई हैं और बाकी सबको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया। dy बाई dx कॉमन ले लिया, ये हमारा डेरिवेटिव बन गया जी। ये हो गया जी। क्या करना है? दोनों तरफ डी ओवर dx लगाना है। जो 3 स्टेप्स हैं वो परफॉर्म करने हैं। अगर किसी जगह पर क्वोशंट रूल आ गया, क्वोशंट रूल लगा देने। अगर किसी जगह पर प्रोडक्ट रूल आ गया, हमने प्रोडक्ट रूल लगा देना। ये आंसर है। आप ये देखें, जो एक और मैं क्वेश्चन कर रहा हूं जी, नहीं एलन वाला आएगा, इसमें आएगा। एक और क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, x² प्लस y² इज इक्वल टू 4। दिस वन इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। वी वांट टू फाइंड आउट dy बाई dx। उस्मान आपको समझ आ रही है? हैं? बन सकता है, लेकिन हम मुश्किल हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। लेकिन इस तरह देखें कि बड़ा आसान हो जाएगा। दोनों तरफ डी ओवर dx अप्लाई करेंगे। अच्छा अलीहा, x² का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x। अली असजद, y² का डेरिवेटिव क्या होगा? शाबाश। उस्मान आपको कोई मसला? 4 का डेरिवेटिव उस्मान क्या होगा? लाइबा 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, कांस्टेंट की पर यूनिट चेंज 0 होती है।
तो ये देखें कि ये बन गया 2y dy ओवर dx इज इक्वल टू -2x, dy ओवर dx इज इक्वल टू -x ओवर y इज द फाइनल आंसर। अगर आप इसका स्क्वायर, इस y को सब्जेक्ट बनाने बैठ जाते, 4 स्टेप उसमें जाने थे, फिर आगे 2-3 स्टेप होने थे डिफरेंशिएशन के। हाँ जी। अच्छा देखें बेटा जी, अब एक और क्वेश्चन मैं कर रहा हूं। ये है जी y इज इक्वल टू x डॉट 3 पावर x, इसमें बना हुआ है। हम दोनों तरफ d ओवर dx लगाएंगे। जी जी, हमने हर क्वेश्चन में d ओवर dx लगाना है। अब ये देखें, यहां पर प्रोडक्ट रूल हम लगाएंगे। x का डेरिवेटिव 1, 3x को एज इट इज लिखा। अब x को एज इट इज लिखा, 3 पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा? एक्सपोनेंशियल की तरह डील होगा। इसको एज इट इज लिखेंगे। 3 पावर x एक्सपोनेंशियल में एज इट इज लिखते हैं। पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लीकेशन होती है और बेस के ln से मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ जी, जो पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन ई रेज टू ए एक्स प्लस बी का, वो ये है। तो ln वहां पर बेस थी ना। ये देखें हमजा, आप 3 पावर x प्लस ln 3x इंटू 3 पावर x, ये फाइनल आंसर आ गया। आप ये देखें कि अब हम जो करने लगे हैं क्वेश्चन, उसके अंदर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें वेरिएबल की पावर कांस्टेंट थी, जैसे एक्स स्क्वायर है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट थी। फिर हमने कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का भी किया है, अभी 3 पावर एक्स का किया है, ई रेज टू बी एक्स प्लस सी का कर। अब हमने वेरिएबल की पावर वेरिएबल कर ली। वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। अब क्वेश्चन है जी, आप ये देखें कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने दोनों तरफ लॉग ले लेना, ln। जी, आपने दोनों तरफ ln अप्लाई कर देना है। जी, by applying the law of log we will write down the power as the coefficient। अब हम दोनों तरफ d ओवर dx अप्लाई करेंगे। जी, लेफ्ट साइड पर दो फंक्शंस हैं y एंड ln x।
y को एज इट इज लिखा, ln x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/x डॉट 1, जी 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 बोले बेटा, प्लस ln x को एज इट इज लिखा, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 1 1 नहीं होगा, dy बाई dx होगा। कैसे 1 हो गया dy बाई dx? अच्छा ठीक है, और dx ओवर dx 1 हो गया। जी जी, ये आंसर आ गया। अब इसकी जो वो है एक्सरसाइजेज हैं वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, वो एक्सरसाइजेज आपने करनी है, और इन एक्सरसाइजेज को करने के बाद आपने जो है वो पास पेपर के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने हैं। अगला हमारा यही काम होगा कि अगली 2 क्लासेस में हमने पास पेपर के क्वेश्चंस पे कॉन्सेंट्रेट करना है। एक चीज रहती है इसमें,